मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी मालवा में 972.16 करोड़ की लागत के नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही 1078 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने विभागों की विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की बहनों को ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा है। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से नारी वंदन अधिनियम वास्तव में बहनों को बड़ी ताकत दे करके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, तीसरी फसल को प्रोत्साहित करने, उद्यानिकी के विस्तार और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अभी 9% देश में दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसको बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, बागवानी, फसल के साथ तीसरी फसल, पर्याप्त सिंचाई के लिए व्यवस्था, किसी बिजली की प्रबंधन, बिजली में भी सोलर प्रबंधन, आपके सोलर पंप भी लगाने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ पोषण को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को ट्रेटा पैक दूध उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज सिवनी मालवा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। ये पूरा क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। नर्मदा नदी, आंवली घाट, हतनापुर में 40 असिंचित ग्रामों के 10,000 किसानों की सिंचाई की सुविधा का लाभ दिलाना है। तो चलो मैं देने की घोषणा करता हूँ, जोरदार ताली बजाओ ये 40 गांवों के लिए। सिवनी मालवा, शिवपुर बाबरी मुख्य मार्ग, जिला मार्ग की स्वीकृति दिलाना। चलो जोरदार ताली बजाओ, देने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी भोपाल में राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना कार्यशाला का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग का एक बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश में निवास करता है। विकास की मुख्यधारा में जनजातीय समाज भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर बजट में वृद्धि कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। आज से प्रारंभ हो रही 2 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न सत्रों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के समग्र कल्याण के लिए प्रभावी रणनीतियों पर कार्य किया जाएगा। सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजातीय समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजातीय समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजातीय प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करेगा। इससे आधी आबादी का जीवन बदलेगा। इसका विरोध करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी मालवा में रोड शो किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। सीएम ने भोपाल निवास में स्वगणना का फॉर्म भरा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का 100% लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि स्वगणना का फॉर्म भरें और जब जनगणना की टीम घर आए तब सभी आवश्यक जानकारियां उन्हें अवश्य दें। ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है और जनगणना देश की रीढ़ और विकास की नींव होती है। अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।